बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मेरा पिछला वीडियो को काफ़ी अच्छा लगा होगा। और ये रहा आपके सामने अगला वीडियो। और ये वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक क्या है? कारक। कारक क्या होता है और कारक चिन्ह क्या होता है? तो कारक तो आपको नहीं पूछता है, लेकिन कारक चिन्ह से आपके क्वेश्चन आपको पूछता है बोर्ड एग्जाम में। कोई क्वेश्चन दे देगा, आप पूछेगा इसमें कौन कारक चिन्ह है, आप बताइए। तो उसमें आपको टिक लगाना होता है। तो इससे आप बोर्ड एग्जाम में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर साल पूछ लिया जाता है। तो आइए जानते हैं। बट इससे पहले कारक का डिफिनीशन जान लेते हैं। क्या होता है डिफिनीशन? तो कारक डिफिनीशन होता है संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो किसी वाक्य में उनके अन्य शब्दों के बीच का संबंध बताता है। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो किसी वाक्य में अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध बताता है, तो उसे कारक कहते हैं। आइए जानते हैं कि कारक चिन्ह क्या क्या होता है। तो आपको लिखना है कर्ता ने कर्म को करण से या के लिए भी हो सकता है। संप्रदान के लिए अपादान से या अलग भी हो सकता है। संबंध का की के अधिकरण में पर संबोधन है अरे अजी हो। क्या होता है कारक चिन्ह? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, या इसे यहाँ पर अलग भी हो सकता है। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, यहाँ पर जो से आ रहा है यहाँ अलग करने के लिए से आ रहा है। तो अपादान से अलग और अपादान से अलग संबंध का के की, संबंध का के की अधिकरण में पर और संबोधन है अरे अजी अहो। तो ये आपके सामने रहा। तो इस कारक चिन्ह से आपके बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए जानते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? सुरेश मास्टर जी से डरता है। तो सुरेश मास्टर जी से डरता है, तो इसमें आपसे पूछा है कि कौन सा कारक चिन्ह लगा है। पहला क्वेश्चन पूछा है कौन सा कारक चिन्ह लगा है, तब आपको पहचानना है। क्रिया है, पहला ऑप्शन कर्म, दूसरा कारण, तीसरा अपादान, चौथा है अधिकार। तो इसमें पूछा है कि आपको कौन सा कारक लगा, कारक चिन्ह लगा है। तो आप इसको फिर सुरेश और पढ़ेंगे और ध्यान से। सुरेश मास्टर जी से डरता है, तब देखेंगे यहाँ पर से है, तो से देखेंगे कौन सा कारक है। तो देखेंगे कि आपका यहाँ कर्ण भी है, कर्ण से भी से होता है, अपदान से भी से होता है। तो बताइए कि आप किसी टीचर से पीटते हैं तो क्या होता है कि उनसे सोचते हैं कि अलग हो जाए, डरते हैं, उनके पास तो जाएंगे नहीं। तो सुरेश मास्टर जी से डरता है, इसका मतलब अलग होना चाहता है। तो अलग होना चाहता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका अपादान। तो ये सब छोटी छोटी बातों को याद रखना पड़ेगा कि कहाँ क्या हो रहा है। जैसे यहाँ पर 2 जगह से आता है, कर्ण से भी होता है और अपादान से। तो यहाँ पे जो से आएगा आपको अलग करने के लिए आएगा। तो ये आप वहाँ अगर देखेंगे जहाँ भी अलग करने का बोध हो रहा है, तो वहाँ पर आपका अपादान हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? चूहा बिल से बाहर निकलता में कौन सा कारक है? चूहा बिल से बाहर निकल रहा है, तो इसमें कौन सा कारक है आपका? तो ये भी आपको पहचानना है। तो ऑप्शन क्या है? कर्म, कारण, अपादान, अधिकरण। तो देखिए चूहा बिल से, इसमें से आ रहा है, आप देख रहे हैं से आ रहा है, लेकिन यहाँ जो है आपका अलग कर रहा है, मैंने बिल से अलग कर रहा है। चूहा बिल से बाहर यानी अलग हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे अपादान से, तो अपादान से अलग, तो यहाँ पर इसका भी ऑप्शन हो जाएगा आपका अपादान। तीसरा क्वेश्चन क्या है? शिक्षक छात्र को पीटते हैं, कारण है। शिक्षक छात्र को पीटते हैं, इसमें कारक कौन सा है? तो ये आपका ऑप्शन क्या है? कर्ता, कर्म, करण, अधिकरण। तो शिक्षक छात्र को पीटते हैं, देखेंगे को, तो को देखेंगे किसमें कौन सा कारक है। तो कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर आपको कर्म को आ रहा है, तो कर्म होगा। तो देखेंगे कर्म कौन सा ऑप्शन है, तो आपका दूसरा ऑप्शन है, तो ये आपका हो जाएगा कर्म। अगला क्वेश्चन क्या है? सीता फल खाती है, कारक है। देखिए सीता फल खाती है, कारक है। आपका ऑप्शन है कर्म, कर्ता, करण, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें आप देखेंगे कि कोई भी आपको कारक चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें कोई कारक चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा। देखिए कहा है सीता फल खाती है, इसमें वो कारक चिन्ह कोई दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन सीता फल खाती है, अगर इसको डीपली पढ़ेंगे तो सीता फल को खाती है। सीता फल को खाती है, तो फल को देखेंगे तो को आपको कौन सा कारक है? कर्म, कर्म को। तो सीता फल को खाती है, तो यहाँ पर और देखेंगे तो यहाँ पर को आपको लुप्त है, तो इसलिए आपको देखेंगे को लुप्त है, तो को आपको क्या होता है? कर्म। तो देखेंगे कर्म ऑप्शन का पहला है, तो पहला आप टिक लगा देंगे। तो ऐसे से आपको कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन देगा जिसमें आपको कारक चिन्ह देगा ही नहीं, लेकिन आपको पढ़कर उससे कारक चिन्ह को निकालना पड़ता है और उसके बाद से उस पर टिक लगाना पड़ता है। अगला क्या है? लोगों ने चुनाव के लिए मतदान किया,
मैंने लोगों ने चुनाव के लिए मतदान किया। तो के लिए इसमें देखेंगे आपका कारक चिन्ह क्या है, के लिए। यहाँ पर ने भी है, ने भी है। देखिए चुनाव के लिए तो अधिकतर अब बाद वाले जो होता है कारक चिन्ह उसको लेते हैं अधिकांश पार्ट में। तो कोई भी क्वेश्चन है अगर बाद वाला आ रहा है कारक चिन्ह तो उसको लेना है। इसमें ने भी है और के लिए भी है, तो बाद वाला क्या है, के लिए। तो के लिए का हम आपका क्या है, संप्रदान। तो इसमें देखेंगे आप संप्रदान क्या है, कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 3 संप्रदान है। संप्रदान, संप्रदान के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, उसने पत्र लिखा का कारक है। उसने पत्र लिखा में कौन सा कारक है, उसने पत्र को लिखा, पत्र लिखा इसमें कौन सा कारक है। तो इसके यहाँ पर लुप हुआ है, अब कारक चिन्ह लुप हुआ है, तो इसमें क्या होगा, उसने पत्र को लिखा, पत्र को लिखा। उसने पत्र को, यहाँ पर को क्या है, लुप्त है, छुपा हुआ है, तो यहाँ से पढ़कर आप निकालेंगे। उस पत्र को लिखा, तो देखेंगे कर्म को आ रहा है, तो कर्म को, तब कर्म को आपका कर्म ऑप्शन है चौथा नंबर, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसा से आपको क्वेश्चन आता है कन्फ्यूजन करने वाला, जिसमें आपको कारक चिन्ह नहीं दिखाई देगा, लेकिन उसमें सब क्या करना पड़ता है, आपको पढ़कर अच्छे से निकालना पड़ता है। और ये आपको ट्रिक अगर आपको याद हो जाएगा, कर्ता चिन्ह, कारक चिन्ह, तो आप सभी क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। क्या है एक बार पढ़ देते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, यहाँ जो से है यहाँ पर अलग करेगा, और संबंध का के की अधिकरण में पर, और संबोधन है अरे अजी अहो। तो ये आपका कारक चिन्ह, इसको याद करना काफ़ी जरूरी है, इसको याद कर लीजिएगा। आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, ताकि सबसे पहले मेरे वीडियो आप तक पहुँचे। धन्यवाद।